प्रणाम। ओम साई राम। आज बात साईं बाबा की उदी की। वो उदी जो द्वारिका माई से निकलती थी और जिसे साईं बाबा खुद देते थे अपने हाथ से, और जो उनके भक्तों के लिए एक चमत्कारिक आशीर्वाद साबित हुआ। वो उदी जिसने कई भक्तों का जीवन ही बदल दिया। वो उदी जिसने कईयों की आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया। वो उदी जो मात्र एक राख नहीं थी, वो बाबा का आशीर्वाद थी। वो स्वयं एक चमत्कार थी और जिसने अनगिनत जीवन बदल दिए, जिसने अनगिनत कष्ट बाबा के भक्तों के दूर कर दिए। तो आज बात साईं बाबा की उदी की। शिरडी में साईं बाबा की द्वारिका माई की धूनी हमेशा जलती है और साईं बाबा जब वहां पर थे सशरीर, तब से वो लगातार उसकी राख को ही उदी कहते हैं। और इसने चमत्कारिक कृत्य किए थे। बाबा आशीर्वाद स्वरूप लोगों को, भक्तों को वही उदी, वही पवित्र राख देते थे, प्रसाद स्वरूप देते थे। और उस उदी ने अनगिनत जीवन बदले। चमत्कार हो गया लोगों के जीवन में। उनके कष्ट शारीरिक दूर हुए, उनको आध्यात्मिक मार्ग मिला, उन्होंने आगे बढ़कर समाज के कष्ट दूर किए। और इसीलिए आज हम इसी उदी से जुड़ी तमाम कथाएं, इससे जुड़ी बातें आपको बताने जा रहे हैं। ये पवित्र राख, ये बाबा की उदी, इसने बहुत सारे चमत्कार किए। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ कहानियों का जिक्र मैं करने जा रहा हूं आपके साथ। एक घटना होती है जिसमें भक्त की बेटी, बाबा के भक्त की बेटी गंभीर रूप से बीमार, अस्वस्थ है और डॉक्टर्स उसकी बीमारी को ठीक करने में असफल थे। फिर बाबा अपने भक्त को प्रसाद स्वरूप वो उदी देते हैं और कहते हैं कि पानी में घोलकर इस बच्ची को पिलाया जाए। गौर करिएगा, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कोई उम्मीद बची नहीं है। और उसी बीच बाबा का आशीर्वाद उदी के रूप में उस बच्ची को मिलता है। बच्ची के पिता यानी बाबा के भक्त उसे पानी में घोलकर बच्ची को पिलाते हैं और बच्ची ठीक हो जाती है। यह होता है उदी का चमत्कार। ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक व्यवसायी बहुत परेशान है। वो साईं बाबा का भक्त है, उसका व्यापार चौपट हो रहा है, पटरी से उतर चुका है। बाबा के पास जाता है, अपनी पीड़ा बाबा को बताता है और बाबा उसे प्रसाद स्वरूप, उसकी समस्या के हल के स्वरूप वही उदी देते हैं। कहते हैं इसे अपने व्यवसायिक स्तर पर छिड़क। भक्त वैसा ही करता है और उसका व्यवसाय, उसका व्यापार वापस पटरी पर आ जाता है, वापस फलने लगता है। ऐसी ही एक घटना है और उस घटना में बाबा के एक भक्त को बहुत बुरे सपने आते हैं रात। उन बुरे सपनों की वजह से वो भक्त सो नहीं पाता और अपनी समस्या को बाबा के सामने रखता है। बाबा उस भक्त की समस्या के निदान के लिए वही उदी उसको प्रसाद स्वरूप देते हैं और कहते हैं कि इसे तकिए के नीचे रखकर सो। भक्त उदी को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता है और फिर उसे शांति मिलती है, उसे आनंद मिलता है बुरे सपने आने पर। ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक कहानियां हैं। आज भी साईं बाबा की उदी के चमत्कार पूरी दुनिया में नहीं। एक मां का बच्चा बहुत बीमार था और जब वो उदी उसने अपने बच्चे को दी तो बच्चा चमत्कारिक रूप से ठीक हो। ऐसे ही एक भक्त का बच्चा एग्जाम्स को लेकर बहुत डरा हुआ था, परीक्षाओं को लेकर बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था, भयभीत था। लेकिन जब उदी के साथ हाथ में रखकर उसने प्रार्थना की तो उसका डर समाप्त हुआ। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने परीक्षा फेस की और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ, अच्छे अंकों से पास हुआ। कई भक्त इसी उदी को अपने घरों में छिड़कते हैं। इसलिए छिड़कते हैं ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए, चली जाए और घर में उनके पॉजिटिविटी, सकारात्मकता फैल जाए। ऐसे ही तमाम भक्त बाबा के
ताबीज में वही उदी रखते हैं ताकि बाबा का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ चले। और बात सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, बात आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की भी है। बाबा हमेशा कहते थे कि उदी श्रद्धा और सबूरी का प्रतीक है, यानी कि श्रद्धा और सब्र, यानी धैर्य। और जो इन दो गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है वो अपने जीवन के तमाम प्रश्नों के हल पा लेता है, तमाम चुनौतियों को समाप्त कर देता है, तमाम समस्याओं का समाधान कर देता है। तो श्रद्धा और सबूरी, ये दो शब्द और उदी हाथ में दी हुई बाबा का आशीर्वाद। इन बातों के जरिए बाबा के भक्तों ने अपने जीवन में चमत्कार किया, अपने जीवन को सफल किया है और अपने जीवन को समस्याओं से भर। बाबा की उदी को माथे पर लगाएं, उस आशीर्वाद को महसूस करें, उदी को अपने घर में छिड़कें ताकि आपके घर की नकारात्मकता दूर हो। जहां समस्या हो वहां पर उसका उपयोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उदी का सदुपयोग करें और असली उदी का जो चमत्कार है वो तब महसूस होगा जब आपके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो। अगर आप साईं बाबा के लिए अपने मन में श्रद्धा और विश्वास महसूस करते हैं, उदी अपने साथ रखते हैं, उसे माथे पर लगाते हैं, उसे नकारात्मकता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं, तो आप पाएंगे कि बाबा का जो प्रसाद है वो हमेशा आपके साथ है और वो प्रसाद हमेशा आपका कल्याण कर रहा है। वो प्रसाद हमेशा आपके जीवन से आपके कष्टों को दूर कर रहा है, आपके जीवन को आनंदमय कर रहा है, आपके जीवन को सफल बना रहा है, सार्थक बना रहा है। ओम साईं राम।